हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो गाइस, बेन 10 स्पेस ट्रिप की जो एक फैन मेड कॉमिक में शूट की है अपने चैनल में, जिसे बनाया गया है स्नोलाइस क्राफ्ट, जो मैंने गूगल में से ढूंढी है। बहुत अच्छी कॉमिक है, जाकर खुद पढ़ो। उससे जो 7 चैप्टर था उसमें फाइनली मेरा फेवरेट विलन एल्बिडो बदला लेने आता है, वो देख लेना। और मैं 8 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 8 चैप्टर पे जो है बेन 23 की हमें स्टोरी दिखाई दी थी। और चिंता मत करो दोस्तों, आगे आगे कुछ चैप्टर्स बाद उसके आगे की भी स्टोरी वापस आएगी, तो तैयार रहना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 9, डबल द एक्शन। और यहाँ पे हमें एल्बिडो का सीन दिखाया जाता है और बोलता है हेलो दोस्तों। और उसके सामने जो है, आपको याद होगा बेंटेन अल्टीमेट एलियन में एल्बिडो ने बेंटेन लाइव नाम का शो शूट किया था, जिसमें वो खुद बेंटेन बना था। और उसने जो है 3 एलियंस को बेन के एलियन के तौर पर रखा था, जिनमें से यूग जो एक वेट्सासोरियन मतलब ह्यूमंगस की स्पीशीज था, उसे तो आप जानते हैं, एपिसोड 7 में देख लिया होगा। इसके अलावा स्वॉम्फार की स्पीशीज का स्वॉम्प्स नाम का एक बंदा, और एक है बिच्चल की स्पीशीज का जिसका नाम है फ्रिज। तो वो तीनों को यहाँ पे बुलाता है और वो बोलता है तुम सोच रहे हो कि मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है। फिर एल्बिडो बोलता है क्योंकि हमारे और तुम्हारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिनका मतलब ये है कि तुम अभी भी मेरे लिए काम कर रहे हो। इसका ये मतलब है कि आओ तुम मेरे लिए काम करने वाले हो, तो चलो गैल्विन प्राइम में। और एल्बिडो लड़ने के लिए तैयार होता है। आप समझ नहीं है तो मैं बता दूं, एल्बिडो ने इन तीन को बुला के अपनी टीम बना रहा है एल्बिडो, क्योंकि उसे बेन और से साथियों से लड़ना है। अब आगे हमें गैल्विन प्राइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें डायरेक्ट एजमट के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो है बेन 16 से 17 साल का होता है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। और दोस्तों इसके अलावा बेन और ग्वेन ने अपने नए कपड़े पहने हैं। तो दोस्तों बेन 17 साल का है दोस्तों। और मैं बता दूं कि जब बेन 18 का होता है तो उसे मास्टर कंट्रोल मिल जाएगा। तो शायद आगे आगे मैं मास्टर कंट्रोल वाला बेन देखने को मिले, 25 से मालूम अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। तो बेन यहाँ पे एजमत से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है कि अभी तक हम एल्बिडोर को ट्रैक नहीं कर पाए हैं। और तब यहाँ पे एजमत उसके सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं 5 गैलेक्सीज में सबसे होशियार हूँ, कोई सेलेस्टियल सेपियन नहीं। सेलेस्टियल सेपियन मतलब दोस्तों एलियन स्पीशीज। और तब यहाँ पे बेन ग्वेन से पूछता है ग्वेन क्या तुम एल्बिडोर को ट्रैक कर पाई हो। और दोस्तों यहाँ पे जो ग्वेन है उसने अपने जो क्लासिक में जो शर्ट पहनी थी सेम टू सेम वैसी ही शर्ट पहनी हो चुकी है। और ग्वेन यहाँ पे एल्बिडो को अपने मैना से ढूंढने की ट्राई करती है, पर वो बेन नहीं ढूंढ पाती और वो बेन को बोलती है सॉरी कज़न, पर मैं एल्बिडो को सेंस नहीं कर पा रही बिना ये जाने कि आखिर वो एल्बिडो है या तुम। और दोस्तों ग्वेन ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि एल्बिडो बेन के रूप में है, इसलिए वो बेन और एल्बिडो के बीच में कोई फर्क नहीं कर पा रही है। मतलब यहाँ पे बेन सीरियस होते बोलते हैं हमें कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा एल्बिडो ढूंढने का। और फिर दोस्तों जो एक यहाँ पे गैल्विन सोल्जर होती है जिसका नाम होता है लूली, वो यहाँ पे एजमत के पास आती है और बोलती है फर्स्ट थिंग एजमत हमने एल्बिडो को लोकेट कर लिया है। और तब यहाँ पे एजमत बोलते हैं मुझे बताओ वो कहाँ पे है लूली। पर एजमत को जवाब अभी मिलने वाला था दोस्तों। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगले सीन में एक ज़ोरदार आवाज़ आती है एजमत के पीछे, और हमें दिखाया जाता है कि एल्बिडो जो होता है वो एनर्जी के रूप में एजमत के पीछे आ जाता है। और फिर एल्बिडो बोलता है ज़रूरत नहीं है फर्स्ट थिंकर, एल्बिडो यहाँ पे है। और तब यहाँ पे एजमन भागते हुए बोलता है मुझे बस वो फेल सेफ स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है तुम्हें रोकने के लिए। और आप समझे नहीं हो तो आपने बेंटे ओमनियस में देखा होगा कि एजमन ने डिवाइस से एल्बिडो की जो ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति थी वो छीन ली है, उसकी मदद से वो वापस ये करने वाले थे। पर तभी तभी जो है यहाँ पे एल्बिडो का साथी फ्रिज वहाँ पे अपने इंटरेबल मोड में आके वहाँ पे आता है और बोलता है मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हें वो डिवाइस नहीं मिलेगा। और ऐसा वो बोलता है कि अगले सीन में एजमत ऊपर देते तो हमें देखने को मिलता है कि फ्रिज ने जो है एजमत का वो जो डिवाइस था वो तोड़ दिया था, जिससे कारण एजमत एल्बिडो को नॉर्मल ना कर पाए वापस से उसकी पावर्स छीन के, और एजमत शॉर्ट रह जाते हैं। और तब यहाँ पे बेन जो है वो लड़ने के लिए तैयार होता है और बोलता है ये मुझ पे छोड़ दो, ये है हीरो टाइम। और ये बोल के वो जो है एस्नोडेक्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तब यहाँ पे बैन एल्बिडो के सामने आता है बोलता है ठीक है एल्बिडो अब ये अटैक रोको।
और तब यहाँ पे एल्बिडो बोलता है तुम मुझे नहीं बता सकते मैं क्या करने वाला हूँ टेनिसन, और वैसे भी ये तो अभी बस शुरू हुआ ही है। नहीं नहीं, एल्बिडो बोलता है वैसे भी टेंशन ये सब तुम्हारी कहानी हुआ है। और एल्बिडो ये कहता ही है, चैडले सीन एल्बिडो उस पर लेज़र मार करता है। और तब यहाँ पे एस्ट्रोनेटर बोलता है स्क्वाट, तुम्हारा क्या मतलब स्टार्ट हुआ है अभी। और तब यहाँ पे एल्बिडो गुस्से में यहाँ पे बेन पे अपना हमेशा वाला रोना शुरू कर देता है। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि तुम्हारे कारण ही मैं 2 साल तक इस गंदे इंसानी रूप में फंस चुका हूँ। और तब यहाँ पे बेन अपने स्टाइल में बोलता है वैसे आधी गलती मेरी नहीं है। तब यहाँ पे एल्बिडो बोलता है तो आधी गलती तुम्हारी है। और हमें दूसरी बाजू का सीन दिखाया जाता है एजमत की लैब के बाहर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रुट जो होता है वो यहाँ पे एल्बिडो के साथी यूग के साथ लड़ रहा होता है। और यहाँ पे वो अपने प्रोटोटूल से उस पर अटैक करता है, पर यहाँ पे यूग को ज़्यादा फट नहीं बोलता और वो बोलता है तुम कितने कमज़ोर हो रेवोना डेंडर। और अगले सीन में केविन जो होता है वो रुट की मदद करने आता है और बोलता है, और वो बोलता है रुट को ये मत बोलो। पर अगले सीन में केविन देता है कि वो टहनी से बन चुका होता है। और अगले सीन में केविन ज़मीन पर गिर जाता है और तब उसके सामने स्वाम्स आता है और बोलता है तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है म्यूटेंट। पर अगले सीन में जो केविन है वो स्वाम्स की जो का जो था वो दाढ़ी उसे पकड़ता है और बोलता है ठीक है और शुक्रिया तुम्हारे डीएनए के लिए बेवकूफ़, क्योंकि वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और दोस्तों उसके अंदर भी स्वॉर्म फाइट की पावर आ जाती है और अब वो लड़ने के लिए तैयार होता है दोस्तों। और फिर अगले सीन में स्वॉर्म्स और केविन दोनों अपने मुंह से आग निकालते हैं। और दोस्तों आपका तो मालूम नहीं, पर मैं पहली बार स्वॉर्म फायर की किसी स्पीशीज के सस को हाथों की जगह मुंह से आग निकालते देख रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुट जो होता है वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है और बोलता है नीचे जुट जाओ वर्सेस ओरियन। और वो अगले सीन में यू जोर से दहाड़ मारता है। और हमें लैब का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है एजमत जो है वो उस स्क्रू ड्राइवर को ठीक करने की ट्राई कर रहे होते हैं और बोलते हैं फेसिबल, वो ये बोलते हैं। और अगले सीन में ट्राई वहाँ पे आती है और बोलती है शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ, कुछ टूल्स मेरी शिप में है। और तब यहाँ पे जो है बेन ये बात सुन के बोलता है हाँ मैंने ये सुन लिया, और बेन जो है शिप की ओर जाने लगता है। और तब यहाँ पे जो है एजमत बोलता है तुम ज़रूर बेन की गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारा आकर्षण उसे अलग है। और तब यहाँ पे कहा ये बात सुन के थोड़ी खुश होती बोलती है समझ गई, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। पर तभी वहाँ पे फ्रिज आता है और बोलता है इतनी जल्दी नहीं, तुम मुझसे आसानी से नहीं बच पाओगे। और अगले सीन में ग्वेन बोलती है नहीं, हम तुम्हें आसानी से लेने वाले हैं। और अगले सीन में ग्वेन यहाँ पे फ्रिज से लड़ने वाली होती है और तभी अगले सीन फ्रिज अपने मुंह से अपनी कोल्ड ब्रेथ छोड़ता है और वो ग्वेन को जमा देता है। पर अगले सीन में ग्वेन की आंखें चमकती है और अगले सीन में ग्वेन जो है वो अपने लकी डल फॉर्म में आ जाती है और अपने मंत्र पढ़ती है, जिस मंत्र से वो बर्स्ट होती है। और फिर वो एक और मंत्र पढ़ती है मीना गो, जिससे वो अपने हाथ से आग निकालने लगती है और इस आग से जो है फ्रिज बचता है। और फिर हमें वापस से बेन और एल्बिडो की लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्बिडो थोड़ा घायल होता है और बोलता है क्या बात है टेनिसन, मेरे सामने टिक नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे एल्बिडो भी एफीमियन बना है और बिजली का अटैक बना रहा होता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि बेन भी बहुत घायल होता है और बेन अभी रैथ फॉर्म में होता है और बोलता है मुझे तो ये बात बता दे दो एल्बिडो कि रैथ ये पूरा दिन कर सकता है। और फिर रैथ एल्बिडो से और अटैक करते बोलता है रैथ पंच। पर तभी एल्बिडो जो है वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है चिल्लाना, और ये वो जो एक आग का हमला करता है। और फिर अगले सीन में एल्बिडो अब अपग्रेड में ट्रांसफर हो जाता है और बोलता है तुम देखना चाहते हो कि मैंने इसे क्यों चुना। और अगले सीन में एल्बिडो अपनी आंख से अपग्रेड की लेज़र मारते हैं, जो लेज़र सीधे ओमनीट्रिक्स में लगता है और थोड़ी देर शॉर्ट हो जाता है। पर अगले सीन में बेन वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो दोस्तों
क्या बैन एल्बिडो उसे साथी को रोक पाएगा, क्या एल्बिडो को वापस से उसे अल्टीमेट मोड मिलेगा, ये सब जाने हम चैप्टर नंबर 10 में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।